नमस्कार छात्रों, मैं गजानन विद्यालय का पदवीधराध्यापक संभाजी बोणे आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का संज्ञा के बाद एक नया पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम और उसके भेद। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक ही संज्ञा को वाक्य में बार बार आने से बचाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम के पिता अध्यापक है। यहाँ पर राम का प्रयोग बार बार करना व्यवहारिक नहीं है। राम का प्रयोग बार बार ना करके वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसके पिता अध्यापक है। अतः सर्वनाम के भेद देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अतः इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम सब आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, बहुवचन में इनका प्रयोग तुम सब, आप लोग के द्वारा होता है। केवल आपका प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है, जैसे तू, तुम और आप। और आखिर का है अन्य पुरुष, वक्ता श्रोता से जिस व्यक्ति के विषय में चर्चा करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का चिन्ह आप है, किंतु इसका पुरुषवाचक सर्वनाम से अलग प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पहला उदाहरण है वह अपने आप चला जाएगा, मैं इस काम को अपने आप कर लूँगा, वह अपने आप वहाँ नहीं गई थी। इसने तीनों वाक्यों में हम अपने आप का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं। ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके आगे का देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के माध्यम के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की निश्चित समीप का अथवा दूरी का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, ये, वह, वे, सो आदि। कुछ उदाहरण के वाक्य देखते हैं। वह एक हाथी है, यह एक मेज है, वह दूरी दिखाता है और यह समीपता दिखाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के माध्यम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कुछ वाक्य देखते हैं। कोई आ रहा है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, दाल में कुछ काला है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में किन्हीं 2 भिन्न बातों का संबंध दिखाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जो, सो, इत, उत, जैसी, वैसी आदि। कुछ उदाहरण में वाक्य देखते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, इत रावण उत राम दुहाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जो परिश्रम करेगा वही सुख पाएगा। इसके आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के विषय में प्रश्न पूछने का बोध हो
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। कुछ वाक्य देखते हैं। क्या खाया जा रहा है? कौन आ रहा है? किसने तुम्हें बताया? आपको कहाँ जाना है? इन वाक्यों में क्या, कौन, किसने, आपको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विशेषता यह है, लिंग भेद से सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द समान रहते हैं। मैं, तू, वह, यह, इन 4 सर्वनामों में वाचक के आधार पर सामान्य परिवर्तन होता है। आशा है कि यह सर्वनाम का वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।